तो दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं और 1 रुपए प्रति किलो का इजाफा दिल्ली एनसीआर में हुआ है। 2 दिन में दूसरी बार है जब सीएनजी महंगी हुई है। 2 दिन पहले भी 2 रुपए की बढ़ोतरी सीएनजी के दामों में हुई थी और अब फिर से सीएनजी के दाम बढ़े हैं। तो दिल्ली एनसीआर समेत सभी जगहों पर सीएनजी के दाम आज एक बार फिर से 1 रुपए प्रति किलो तक बढ़ा दिए गए। इसके पहले गैस कंपनियों ने शुक्रवार को सीएनजी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो तक बढ़ाई। पिछले 3 दिन में सीएनजी 3 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो गई, यानी अब दिल्ली में 1 रुपए प्रति किलो जो सीएनजी बढ़ी है, नई कीमत अब 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलो पर पहुंच गई। हालांकि ईंधन की बढ़ी हुई कीमत को लेकर के गिग वर्कर्स ने कल दिल्ली में सांकेतिक हड़ताल भी की। इससे ऑनलाइन टैक्सी और फूड डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हो रही थी। ऐसे में एक बार फिर से सीएनजी के दर बढ़ाने से आम लोगों की परेशानी थोड़ी और बढ़ गई। तो सीएनजी के दामों में इजाफा लोगों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला है और कल 2 रुपए और आज 1 रुपए का इजाफा हुआ। इस तरह से 3 रुपए प्रति किलो अब सीएनजी बढ़ चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली एनसीआर में जाहिर है कि इससे अब और महंगा होने वाला है। तो दिल्ली में आप देखिए जो दाम बढ़ा, पुराना दाम था 77 रुपये 90 पैसे प्रति किलो, 80 रुपये 9 पैसे प्रति किलो का यहाँ पर आप अब 3 रुपये का इजाफा हुआ है। हरियाणा में पहले से ही 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलो मिलती थी सीएनजी, अब बढ़कर के हो गई 85 रुपये 12 पैसे प्रति किलो। यहाँ भी 3 रुपये का इजाफा है। मुंबई में 81 रुपये सीएनजी के थे दाम, अब ये बढ़े और हो गए 84 रुपये प्रति किलो। कोलकाता में 93 रुपये 50 पैसे सीएनजी पहले मिलती थी, अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। और चेन्नई में भी 91 रुपये 50 पैसे सीएनजी थी और अभी भी इसमें कोई बदलाव सीएनजी में नहीं हुआ है। तो दिल्ली में जो रेट सबसे कम थे वो भी अब बढ़ करके आप देख रहे हैं कि 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। उसमें भी 3 रुपये का जो इजाफा है वो किया गया है। तो सफ़र महंगा होगा। ज़्यादातर आप कह सकते हैं कि जो टैक्सी हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं, ऑटो रिक्शा या बसेस, ये सब आप देखते हैं कि सीएनजी से ही चलती हैं और इसलिए पर्सनल व्हीकल्स में भी अब लोग सीएनजी गाड़ी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाते हैं तो ये आपके लिए अब और महंगा होने वाला है। तो दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में बढ़ोतरी के बाद लोगों की राय क्या है? नई कीमत का जनता की जेब पर कितना असर पड़ेगा और लोग नई कीमतों को लेकर के क्या कहते हैं? दिल्ली से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पिछले 3 दिनों में अगर सीएनजी के दामों की बात की जाए तो 3 रुपए सीएनजी जो है वो महंगी हो चुकी है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले बोर्ड पे, जहां पिछले 3 दिनों पहले 77 रुपए किलो जो है सीएनजी गैस मिलती थी, वही सीएनजी जो है अब 80 रुपए किलो हो गई है। यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बार फिर से दाम बढ़ा दिए, सीएनजी के जो है वो दाम बढ़ा दिए गए हैं और सीएनजी 1 रुपया जो है वो महंगी हो चुकी है। हम लोग सब मौजूद हैं सीएनजी पंप पे, कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर, 3 दिन में सीएनजी के 3 रुपए बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे? महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं सर, उससे कोई वो नहीं। महंगाई बढ़ रही है, दूसरी कंट्रियों के बेस के हिसाब से यहाँ पे कोई ज़्यादा रेट नहीं बढ़े और बिल्कुल ये रीजनेबल है। थोड़ी बहुत बढ़ी तो पेयर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत कोई लगता नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, लोग कह रहे हैं कि ठीक है, दूसरी कंट्रियों के मुताबिक अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दामों की बढ़ोतरी से किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लाइनें लगी हुई हैं। कार चालक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सीएनजी के दाम 3 दिन में तीसरी बार बढ़ गए हैं, 1 रुपया और बढ़ गया, 77 से 80 रुपए किलो हो गए। कितनी परेशानी है? परेशानी तो है मैडम, काफ़ी परेशानी है और अभी तो और भी सुनने में आ रही है कि और ज़्यादा बढ़ाएंगे। लगता है आगे चल के मुश्किलें बढ़ जाएंगी? हो ही रही हैं अभी भी, मतलब फिलहाल में अभी तो मुश्किल ही है, आगे चल के तो पता ही नहीं जाने क्या होगा। तो क्या कटौती के साथ सीएनजी भरवा रहे हैं या गाड़ी चलानी है तो इसलिए पूरी तरीके से भरवा रहे हैं? देखो, कटौती तो क्या ही करनी है फिर। अब ये तो 150 किलोमीटर गाड़ी चलती है, इसमें अभी क्या ही मतलब कटौती करवाएंगे सीएनजी में और फिर एसी में कितनी चलती है? 150 रुपये एक ही बार में फुल करवाते, चाहे आप जितनी भी हो। देखिए, साफ तौर पे महंगाई बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं जो सीएनजी भरवाने वाले लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार मीटर पढ़ने की कोशिश करते हैं और आप देख सकते हैं साफ तौर पे 80 रुपये जो है वो आप देख सकते हैं कि सीएनजी के डिस्प्ले बोर्ड में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि सीएनजी जो है वो महंगी हो गई है और उसको लेकर जो है दाम भी उसी दामों के, जो 1 रुपया बढ़ा है उन्हीं दामों पर जो है ये सीएनजी दी जा रही है। सीएनजी के दाम बढ़ गए
गए हैं, क्या कहेंगे? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वालों के हाथ में है। परेशानी हो रही है, महंगाई बढ़ रही परेशानी, है, महंगाई बढ़ रही है तो परेशानी तो होती है। क्या कटौती के साथ भरवा रहे हैं या पूरी भरवा नहीं, रहे हैं? पूरी भरवाते हैं। देखिए महंगाई हो गई है, लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। ऑटो चालक भी यहाँ मौजूद हैं। सीएनजी के दाम बढ़ गए, 3 दिन में 3 रुपए बढ़े, बड़ा झटका, क्या कहेंगे? बहुत बड़ा झटका है, क्या गरीबों के ऊपर मार है ये सारा। क्या हमारे लगता तो है हालत कौन है इन सब दामों की वजह बढ़ने की पीछे वजह? अब यही है भाई, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल सरकार, यही सब आते हैं हर महीने। समाधान क्या देखते हैं? समाधान क्या, थोड़ा घट जाता तो अच्छा होता। इलेक्शन पार होने के बाद दोबारा फिर बढ़ गया है। यही पहले भी होता है, आज भी यही होता जा रहा तो है। लगता है कि केवल इलेक्शन जुमला होता है हर बार। अब तो ये सब हमसे ज्यादा आप लोग जानते हो हम क्या बोले। भैया सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, क्या ग्राहकों की संख्या कम हो रही है, उतने ही आ रहे हैं? देखिए बोलते हुए लोग जो हैं कम नजर आ रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद जो है लोग बेहद ही ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मजबूरी है, कहीं ना कहीं इन बढ़ते दामों के साथ जो है सीएनजी भरवानी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखा जाए तो काम पर जाना भी जरूरी है और जो टैक्सी चालक हैं उनके लिए सीएनजी भरवाना ही बहुत जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जहाँ कुछ लोगों का ये कहना है कि और देशों के मुताबिक और राज्यों के मुताबिक जो है सीएनजी के दाम यहाँ पर कम है, फिलहाल 80 रुपए हैं, तो वो बियर कर सकते हैं। लेकिन जो अगर बात की जाए कार चालक वाहनों की, कैब, ऑटो ड्राइवर्स की, तो कहीं ना कहीं वो लोग जो है अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव जब आते हैं तब दाम कम कर दिए जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो दाम बढ़ा दिए जाते हैं। और अगर यही दाम कम होते तो शायद दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक राहत होती। अब देखना ये होगा इन बढ़ते दामों के साथ दिल्ली वालों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो दिल्ली के बाद अब बात हरियाणा की भी करेंगे। गुरुग्राम जो कि एनसीआर का एक अहम हिस्सा है और यहाँ ये इलाका दिल्ली से सटा हुआ है। सीएनजी की नई कीमत गुरुग्राम की जनता पर कितना असर डाल रही है, गुरुग्राम की जनता का क्या कहना है, देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। देश में एक बार फिर आम लोगों की जेब पर महंगाई का झटका लगा है और इस बार पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के साथ साथ सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस समय जो सीएनजी का रेट है वो 88 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम का जो रेट है वो गुड़गांव के HCG जो सीएनजी पंप है वहाँ पर इस समय रेट है। हालांकि जो IGL है वहाँ पर रेट जो 2 रुपये है वो कम है, लेकिन ये प्राइवेट जो आप इस समय सीएनजी पंप देख रहे हैं, इस समय तमाम जो सीएनजी की गाड़ियां हैं वो सीएनजी को भरवाते हुए यहाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन कुछ हमारे साथ सीएनजी जो चलाने वाले जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? 81 रुपये थी पहले, 81 रुपये थी, अब 88 हो गई है। 88 रुपये 50 पैसे हो गई है। हाँ जी। तो आपकी जेब पर असर पड़ा है या बाबूजी की जेब पर असर पड़ा है? पड़ा तो हम पे ही है। कोई किराया अभी तक नहीं बढ़ाया? नहीं, किराया कोई नहीं बढ़ा है। उतना ही ले रहे हैं, तो बढ़ाने की संभावना है क्या? हाँ जी है, बढ़ाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से पेट्रोल डीजल के दामों में भी 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से रेट बढ़ाया। अब सीएनजी में भी 2 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट बढ़ा है। बढ़ने का तो सरकार बता रही है, घटने का भी सरकार ने बताया था क्या? अब हमें और आपको क्या मिला था? क्या सरकार ने रेट घटाया था? वो पैसा कहाँ गया? यानी जो ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध चल रहा है उसका कोई असर आप नहीं देखते? ऐसा है, असर तो सब पे हुआ है, मैं मानता हूँ, उसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन सरकार कम से कम ये तो बताए, जो इतने साल सस्ता क्रूड ऑयल खरीद के हम लोगों को महंगा दिया गया, तब क्यों नहीं घटाया था? अब अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ा रहे हैं? यानी सरकार को उस समय भी जनता, उस टाइम जनता नहीं दिखी थी क्या? सरकार को तब पता नहीं था कि जनता भी है इस हिंदुस्तान में, सिर्फ नेता नहीं है? यानी जो बढ़ते हुए रेट हैं, आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ है जनता के? मुझे गलत इसमें नहीं लग रहा, मुझे गलत वो लग रहा है जब घटे थे तो तब क्यों नहीं घटाया था। देखिए बिल्कुल ये तमाम जो लोग हैं वो साफ तौर से आपने सुना कि जब कीमतें घटती हैं तब क्यों नहीं घटाया जाता, और अब बढ़ती कीमतों पर क्यों जनता की जेब पर जो बोझ है वो डाला जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारे साथ टैक्सी चालक है, रोजाना आप टैक्सी चलाते हैं
और 88 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम का अब सीएनजी का रेट हो गया है। इससे कैसे देख रहे हैं, आपकी जेब पर असर पड़ा है या फिर कैसे देख रहे हो आप? सर बिल्कुल असर पड़ रहा है जेब पे, तो क्योंकि रेट ही नहीं है मार्केट में। ओला उबर के रैपिडो के इनके कोई रेट ही नहीं है कंपनियों के भी, क्योंकि ये भी अपने कमीशन ले जाती है सबसे ज़्यादा। अब ओला और उबर में कमाई नहीं रही क्या? बिल्कुल नहीं रही सर, राइटें नहीं मिलती है, राइटें मिलती है तो रेट कम मिलता है, फेयर कम आता है। फेयर कम आता है, फिर कमीशन उनको कमीशन चाहिए होती है। अब आप ये खुद देखिए, तो रोजाना कितने पैसे अब बन जाते हैं आप लोगों के? मैं आपको दिखाया था ना, आप चेक कर सकते हो। अभी देखो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर की राइड ले गया हूँ, ये रेट मिला है बताओ। 143 रुपये मिले हैं। हाँ जी, 5 किलोमीटर के जी। और जिसमें गाड़ी चलती है 3 पे एसी 4 पे एसी, ऐसे एसी मांगता है कस्टमर भी। कितना खर्चा हुआ होगा 143 रुपये में आपका? एक मिनट सर, एक मिनट थोड़ा गाड़ी कर लूँ। देखिए बिल्कुल हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि जो 5 किलोमीटर के 143 रुपये जो राइड के अभी आए हैं, उसमें कितना पैसा बचता है 143 रुपये में? सर 143 रुपये में 10-20 रुपये बचते सर, उसमें 80 रुपये कम से मान लो 80 रुपये बचेंगे, 40 रुपये तो वैसे ही खर्चा हो जाता है। 80 रुपये आपको बचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक राइड 80 रुपये एक राइड में कम है आपको लगता है? सर कम है, बिल्कुल कम है, क्योंकि रेट ऑटो आप ऑटो बुक कर लो और टैक्सी बुक कर लो, रेट आपको ऑटो ज़्यादा महंगा होगा, टैक्सी सस्ते होती है कम से कम। हाँ जी। अब रेट बढ़ गया 2 रुपये प्रति किलोग्राम, अब और नुकसानदायी सर, अब क्या करें। तो आप रेट नहीं बढ़ाओगे अब आप? सर हम कैसे बढ़ाएंगे, अब हम तो ऑनलाइन चलते हैं ना सर। अब वो कंपनी बढ़ाएगी जब भी, तो हमें तो बढ़े हुए मिलेंगे ना। देखिए बिल्कुल ये टैक्सी चालक हैं जो रोजाना सीएनजी पर निर्भर रहते हैं और सीएनजी की गाड़ियां यहां पर चलाते हैं, और अब सीएनजी भराने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कुछ हमारे पास जो टैक्सी के अलावा और भी अन्य गाड़ियां हैं, हम उनसे जान लेते हैं। बाबूजी 2 रुपये प्रति किलोग्राम रेट बढ़ गया सीएनजी का, जेब पर कितना असर? कोई असर नहीं। मोदी के लिए तो हम 10 रुपये ऊपर दे सकते हैं। क्या बात है? हाँ ठीक है। लग रहा है कि देश हित में जो प्रधानमंत्री कहते हैं, लोग सोच रहे थे 15-20 रुपये बढ़ेगा पेट्रोल डीजल, और गैस बढ़े 10 रुपये, कुछ भी ना बढ़ा, 2 तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। भी ना आती 2 रुपये में, आजकल टॉफी सिगरेट भी 8 रुपये 10 रुपये की एक आती है। नहीं पड़ता। हाँ, कोई फर्क नहीं। हम बहुत खुश हैं मोदी जी से और हरियाणा सरकार से भी। ये जज्बा जो है वो आप देख रहे हैं लोगों में, ये भी है कि रेट बढ़ने से उनकी जेब पर कोई असर नहीं पड़ा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए आह्वान किया है, उसका वो समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। जो वैश्विक महामारी आई है, जो ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध जो चल रहा है, उस बीच जो जहाज रोके गए हैं, इसीलिए जो है ये संकट आया है, और इस संकट की घड़ी में देश के साथ तमाम लोगों को खड़े रहना चाहिए। कैमरामैन इंद्र के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। देश में एक बार फिर आम लोगों की जेब पर महंगाई का झटका लगा है, और इस बार पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के साथ साथ सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस समय जो सीएनजी का रेट है वो 88 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम का जो रेट है, वो गुड़गांव के HCG जो सीएनजी पंप है वहाँ पर इस समय रेट है। हालांकि जो IGL है वहाँ वहीं भिवानी में भी सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी से आमजन नाराज है, और जनता का यह कहना है कि सीएनजी के दामों में इजाफा महंगाई को बढ़ाने वाला कदम है। पहले पेट्रोल डीजल और अब सीएनजी के बढ़ते दामों ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भिवानी से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट आप देखिए। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के दामों में भी इजाफा किया गया है। ऐसे में अगर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो 1 रुपया सीएनजी के दामों में प्रति किलो के हिसाब से बढ़ाया गया है। अगर मैं भिवानी और आसपास के इलाकों की बात करूं तो यहां पर सीएनजी के दाम 90.54 रुपये वो तय किए गए हैं। ऐसे में लोग यानी जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, वाहन चालक हैं, वो क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। भाई साहब, दाम बढ़ाए गए हैं, पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए 3-3 रुपये, अब सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं, क्या सोचते हैं? भाई साहब क्या सोचते हैं, ये तो जीना आराम हो जाएगा। इस तरह चलता रहा तो भाई साहब कुछ टाइम पहले बढ़े थे दाम, अब फिर परसों बढ़ा दिए, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई साहब। आम आदमी के पहुँच से सिस्टम बाहर होता जा रहा है।
इतनी महंगाई बढ़ती जाना कैसे काम चलेगा बताओ? एक आदमी कैसे अपने परिवार को पालेगा, कैसे गुजारा होगा, कैसे चलेगा? अभी ये कह रहे हैं कि जो वैश्विक संकट है, गैस की किल्लत और जिस तरह की जो किल्लतें चल रही है उसकी वजह से ऐसा सो तो अपना कोटा कम क्यों नहीं करती सरकार है? एक MLA 7 बार विधायक बनता, उसकी 7 बार पेंशन है, एक बार मंत्री बनता, उसकी लगातार पेंशन चल रही है। अपना कोटा कम क्यों नहीं कर रहे? लोग दिखावे के लिए कोई रिक्शा बैठ के जा रहा है, पीछे गाड़ियों का काफिला रहा है, मंत्री गाड़ी में मतलब रिक्शा बैठ के जा रहा है, पीछे काफिला आने लग रहा है। ये लोग दिखावा कर रहे हैं ना, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। आम पब्लिक को मार रहे हैं इस महंगाई की मार से। जो महंगाई बढ़ रही है जिस तरह से, यूज तो आप भी करते होगे गैस, बता दे भाई पूरा हो रहा है, पेट्रोल डीजल यूज करते हो आप? पेट्रोल डीजल गैस ये तो है बहुत महंगा सौदा होता है। करामाटी की रखी है इनको, गैस का बढ़ाओ, कभी तेल बढ़ाओ है, पब्लिक क्या करेगी? जाहिर सी बात है, कुछ और लोग हैं। भाई साहब, अभी गैस के दामों में बढ़ोतरी की गई है, अगर बात करें 2 दिन में जो है 2 रुपये से ज़्यादा कीमत बढ़ाई है, क्या लगता है? जी सरकार ने तो जी महंगाई से बिल्कुल ही कमर तोड़ रखी है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मतलब ये काम हो गए, पहले वाला दिमाग वाला काम करना पड़ेगा, पैदल घूमना फिरना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है जी। पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, अब CNG के बढ़ा दिए जी। ना तो CNG आज से 10-12 साल पहले देख लो जी, आप मतलब 35-36 रुपये हुआ करते, आज वो 90 रुपये ऊपर जा चुके हैं। 10-12 साल में आबादी भी तो बढ़ी है, 10-12 साल में आबादी नहीं बढ़ी, व्हीकल बढ़े हैं, घर में 4-4। तो जितने व्हीकल और आबादी बढ़ी उतना टैक्स भी तो जा रहा है सरकार को, उतना ज़्यादा। फिर भी मतलब महंगाई की मार आम जनता ही झेल रही है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का। परेशानी है। हाँ बिल्कुल है जी। अच्छा, आप तो यहाँ देखते होंगे किस तरह से दाम बढ़ाए गए और कितनी परेशानी? दाम तो जी 2 रुपये 2 महीने पहले ही बढ़ाए थे और 2 रुपये परसों रात को बढ़े हैं जी। तो परेशानी से ग्राहक है जी, गाड़ी तो आ रही है, वैसे तो मजबूरी में तो ले रहे थे, गैस तो सभी लेके जाते हैं। परेशानी है लोगों को, दाम बढ़ाए गए हैं उससे। देखो परेशानी तो है, कोई जो ये सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है। जो पूंजीपति हैं वो तो ऊपर जा रहे हैं, जो गरीब है वो नीचे ही जा रहे हैं। परेशानी है लोग। हाँ बिल्कुल है जी। अभी आपने भी देखा होगा दाम बढ़े हैं, दाम बढ़ने से कितनी परेशानी है? थोड़ा कम बता। घने बढ़ रहे दाम तो भाई, परेशानी हो रही है, फुल है। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है, आपको लगता है कि डीजल गैस के दाम जिस तरह से बढ़े हैं उससे महंगाई भी बढ़ेगी, जो चीज़ जो है जो आएंगी वो भी महंगी मिलेंगी? महंगी तो मिलेंगी जी, परेशान तो हो ही रहे हैं सारे बच्चे, सब मानस परेशान हो रही है। फिर करें कि महंगाई देनी पड़ा है, जो गरीब तो गरीब से वो भी अपना काम चला है। लोग जो है लगातार आप देख पाएंगे, यहाँ पर हम लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं, यहाँ जो गैस से भर रहे हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। वैसे अब गैस से तो आप भर रहे हो, असर कितना पड़ा है लोगों का? अगर बात करें व्हीकल वाले आ रहे हैं, कितने व्हीकल चालक, कितने वाहन चालक आ रहे हैं? सब बहुत फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ा है। हाँ बहुत। दाम कितना बढ़ा है पिछले? 2 रुपये बढ़िया है, परसों और 1.5 महीने पहले 2 रुपये फिर बढ़े थे। तो उससे परेशानी है? उससे परेशानी पब्लिक को, आम पब्लिक परेशान है और महंगाई दिन भर इलाके में मेरे ख्याल CNG का ये पंप है, यहाँ भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अभी कम है, असर पड़ा है। तो लोग लगातार इनका मानना है कि भीड़ जो है जिस तरह से यहाँ पर होती थी, वैसे अब असर तो पड़ा होगा। पेट्रोल डीजल के बाद अभी जो है CNG के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे महंगाई पर तो हाँ, जो सरकार की गाइडलाइन उसके कम से कम यूज़ करो जी, साधनों को सरकार के अनुसार चलो जब कहा। लेकिन कोई असर पड़ा है जिस तरह से जो महंगे डीजल पेट्रोल और महंगा जो CNG? नहीं जी, आप देखते होंगे दाम तो बढ़े हैं, महंगाई की बार तो रसोई पर भी पड़ती होगी। तो लोग जो है तमाम लोग यही सोचते हैं कि चीज़ें, क्योंकि अगर डीजल पेट्रोल महंगे होंगे तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन जब महंगा होगा तो दूसरी चीज़ों पर, दूसरे उत्पादों पर भी इस बात का असर पड़ना लाजमी सी बात है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।